नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और गरुड़ कैलाश पर्वत की ओर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में गरुड़ ने एक असामान्य दृश्य देखा। यह एक ही घर पर दो बारातें रुकी हुई थी। उलझन में पड़कर उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, एक ही लड़की के लिए दो बारातें क्यों आ रही हैं? यह मेरे लिए बहुत अजीब है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ गरुड़, एक ही लड़की के लिए दो बारातें आ रही हैं। एक उसके पिता द्वारा चुने गए दूल्हे के लिए और दूसरी उसकी माँ द्वारा चुने गए दूल्हे के लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, प्रभु, वह किससे विवाह करेगी? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वह अपनी माँ द्वारा चुने गए व्यक्ति से विवाह करेगी। यह सुनकर गरुड़ चुप हो गए। हालांकि उनकी जिज्ञासा ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान विष्णु को कैलाश पर्वत पर ले जाने के बाद वे उसी स्थान पर वापस आ गए जहां बारातें इकट्ठा हुई थी। गरुड़ ने सोचा, अगर मैं माँ द्वारा चुने गए दूल्हे को हटा दूं तो विवाह कैसे होगा? अपनी जिज्ञासा पर अमल करते हुए उसने तुरंत दूल्हे को उठाया और उसे समुद्र के बीच में एक निर्जल द्वीप में रख दिया। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था, उसके दिमाग में एक और विचार आया, अगर मैं नियति के खेल को देखना चाहता हूँ तो मुझे प्रयास करना होगा। मैं इस दूल्हे को ऐसी जगह ले ले गया हूँ जहाँ ना तो खाना है ना ही पानी। वह भूख से मर जाएगा, जबकि शादी के मेहमान शानदार दावत का आनंद लेंगे। यह सुनिश्चित होगा और मैं इस पाप के लिए जिम्मेदार होऊंगा। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे भी भोजन मिले। दृढ़ निश्चयी गरुड़ विवाह स्थल पर लौट आया। इसी बीच दुल्हन की माँ अपने चुने हुए दूल्हे के गायब होने से तबाह हो गई, लेकिन उसने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। उसने एक चतुर योजना बनाई। उसने अपनी बेटी को एक बड़ी टोकरी में रखा और उसे फलों, मिठाइयों और अन्य व्यंजनों से ढक दिया। फिर उसने एक टोकरी को दूल्हे के घर भेजने की व्यवस्था की, इस उम्मीद में कि एक बार जब वे उसे पालेंगे तो शादी हो जाएगी। जैसे कि किस्मत में था, गरुड़ ने भोजन से भरी वह टोकरी देखी। यह मानते हुए कि यह फंसे हुए दूल्हे के लिए एक सही समाधान है, उसने उसे उठाया और द्वीप पर ले गया। भोजन से भरी टोकरी को देखकर भूखे दूल्हे ने उत्सुकता से इसे खोला। केवल वह चौंक गया। अंदर उसके लिए चुनी गई सुंदर सजी हुई दुल्हन बैठी थी। गरुड़ आश्चर्यचकित था। कोई भी हरि की इच्छा के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। उसने सोचा, यह महसूस करते हुए कि भाग्य की अपनी भूमिका निभाई थी। उसने खुद एक पुजारी का कर्तव्य निभाया और वैदिक अनुष्ठानों के साथ उसका विवाह संपन्न कराया। जोड़े को आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने उसे सुरक्षित रूप से उसके घर वापस भेज दिया। जब गरुड़ ने पूरी घटना भगवान विष्णु को सुनाई तो उन्होंने कहा, प्रभु, आपने एक अद्भुत नाटक का आयोजन किया। आपने मुझे सभी विवाह अनुष्ठान करने के लिए कहा। भगवान विष्णु बस मुस्कुरा दिए और ईश्वर की इच्छा हमेशा प्रबल होती है। कोई भी व्यक्ति भाग्य को बदलने की कितनी भी कोशिश करे, जो होना है वह होकर ही रहेगा। यह कहानी हमें ईश्वर की योजना और विश्वास रखने, ईश्वरीय समय पर भरोसा करने और धैर्य रखने की शिक्षा देती है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह अंततः हमारे लिए भले के लिए होता है। वैसे ही एक और कहानी है। एक कौवा और गरुड़ के बीच गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ रहते थे, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे और अपने जीवन के हर विवरण को साझा करते थे। एक दिन जब वे नदी के किनारे एक पेड़ की शाखा पर बैठे थे तो एक
यमदूत मृत्यु का दूत वहाँ से गुजरा। ऐसा करते हुए उसने कौवे को एक छोटी सी मुस्कान दी। कौवे ने कोई ध्यान नहीं दिया और गरुड़ से बातें करना जारी रखा। हालांकि अगले दिन भी वही हुआ। यमदूत फिर से वहाँ से गुजरा और कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवा असहज महसूस कर रहा था। उसने गरुड़ से कहा, मेरे दोस्त, कल यमदूत ने मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और आज उसने फिर से ऐसा किया। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी मृत्यु निकट है? गरुड़ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है, चिंता मत करो। लेकिन यह सिलसिला जारी रहा। हर दिन यमदूत वहाँ से गुजरता और कौवे को देखकर मुस्कुराता। कौवे को यकीन हो गया कि उसकी मौत निकट है। डर के मारे उसने गरुड़ से विनती की, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे यकीन है कि यमदूत मुझे लेने जल्द ही आएगा। अपने मित्र की हताशा से गरुड़ ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा कि यमदूत भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। यह कहते हुए गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर उठा लिया और बहुत तेज गति से उड़ चला। वह उसे हजारों मील दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। उन्हें यकीन था कि वहाँ कोई भी कौवा नहीं ढूंढ पाएगा और वह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। हालांकि जैसे ही वे कैलाश पर्वत की एक गुफा में पहुंचे, वहां यमदूत पहले से ही इंतजार कर रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने कौवे को पकड़ लिया और उनके प्राण ले लिए। गरुड़ गरुड़ जी दंग रह गए। क्रोधित होकर उन्होंने यमदूत से पूछा, तुमने उसे क्यों मारा? मैं उसे एक इसलिए लाया था कि ताकि वह बच सके। यमदूत ने गंभीरता से उत्तर दिया, गरुड़, यह कौवा अपने भाग्य से बच नहीं सकता था। उसका अंतिम क्षण और मृत्यु का स्थल पहले से ही लिखा हुआ था। आज उसकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर होनी तय थी और ऐसा ही हुआ। गरुड़ अभी भी हैरान था और पूछा, तो फिर तुम उसे देखकर हर बार क्यों मुस्कुराते थे? यमदूत ने उत्तर दिया, जब मैं पहली बार जंगल में देखा तो मैं हैरान रह गया। उसकी किस्मत में लिखा था कि वह कैलाश पर्वत पर मरेगा, लेकिन वह तो एक साधारण कौवा था। वह इतनी लंबी दूरी कैसे तय कर सकता था? यह सोचकर मुझे हंसी आ गई। लेकिन किस्मत कैसी होती है, यह तो देखो। तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त अनजाने में ही उसे यहाँ ले आए। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति भाग्य और मृत्यु से बच नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। जो होना तय है वो हमेशा होता ही है। गरुड़ अपने मित्र को हजारों मील दूर ले गया, लेकिन चूंकि कौवे की मृत्यु कैलाश पर्वत पर लिखी थी, इसलिए उसे बदला नहीं जा सका। मनुष्य कुछ स्थितियों को टालने और टटोलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जो होना तय है वो हमेशा होता है।